अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बहुत ही सबक अंगेज़ कहानी सुनाने वाला हूँ। कहते हैं कि एक घर में एक चूहा, एक कबूतर, एक मुर्ग और एक बकरा रहा करते थे। घर की मालकन जब मालिक सुबह काम पे जाने लगा तो उसने मालिक से कहा कि आज आते हुए एक चूहेदानी लेते आइएगा। चूहे ने जब ये बात सुनी तो वो परेशान हुआ। उसने अपनी परेशानी जाके कबूतर को सुनाई और कहा कि भाई कबूतर, आप मेरी कुछ मदद करो। घर के मालिक आज चूहेदानी लेके आएंगे जिसे मुझे पकड़कर मारकर बाहर फेंक देंगे। कबूतर ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत हंसा और कहा कि भाई, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास नहीं है, जाओ किसी और से मदद मांगो। उसने जब कबूतर की ये बात सुनी तो और भी परेशान हो गया। फिर वो मुर्ग के पास गया और अपनी परेशानी का हाल जाके उसके सामने बयान किया। तो मुर्ग भी कहके लगाकर हंसा और बोला कि भाई, ये तुम्हारी परेशानी है, तुम्हारा मसला है, इसको तुम खुद ही सॉल्व करो जाके। चूहा और भी परेशान हो गया। उसने कहा कि मैं बकरे को जाके बताता हूँ, शायद वो ही मेरी परेशानी का कोई हल ढूंढेगा। उसने जाके अपनी ये सारी बात बकरे को बताई तो बकरा भी कहके लगाकर हंसा और कहा कि भाई, ये तुम्हारी परेशानी है, ये तुम्हारा मसला है, इसको तुम खुद ही जाके हल करो। क्या हुआ कि जब रात को उन्होंने, घर के मालकान ने जब चूहेदानी लगाई और सो गए, अचानक से रात को खटाक की आवाज आई। घर की मालकन ने समझा कि चूहा चूहेदानी के अंदर फंस गया है। उसने अंधेरे में जाकर जब चूहेदानी को पकड़ा तो उस चूहेदानी के अंदर चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंसा हुआ था, जिसने मालकन के हाथ के ऊपर डस लिया। मालकन ने शोर मचाया। करीब गांव में एक हकीम के पास लेकर गए उसे। हकीम ने इलाज किया और कहा कि भाई, इसको जाते ही घर कबूतर का सूप पिला दीजिएगा। अब उन्होंने कहा कि कबूतर का सूप पिलाने के लिए हमें कबूतर बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में कबूतर मौजूद है, तो हम उसी का सूप पिला देंगे उसे। वो घर में आए, उन्होंने कबूतर को आते ही ज़िबा किया और कबूतर का सूप बनाकर मालकन को पिला दिया। जब अड़ोस पड़ोस में ये बात फैली तो मोहल्ले के लोग मालकन का पता करने के लिए घर में आए। अब खाना बनाने के लिए उन्होंने, जो घर में मुर्ग था, मुर्ग को ज़िबा किया और घर में खाना बना लिया। जब ये बात मज़ीद फैली, रिश्तेदारों को पता चला कि भाई, मालकन मकान को सांप ने डसा था, अल्लाह ताला ने उसको नई ज़िंदगी दी है। तो रिश्तेदार जमा हो गए। अब घर में बड़ा खाना पकाने के लिए बकरे के सिवा और तो कोई चारा नहीं था। उन्होंने बकरे को ज़िबा किया और खाना बनाया। यूं सारे के सारे जानदार एक एक करके ज़िबा हो गए और चूहा अपनी बिल के ऊपर खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था और लोगों को एक सबक शेयर कर रहा था कि भाई, मुआशरे में पैदा होने वाले किसी भी छोटे से छोटे फ़र्द के ऊपर भी अगर कोई मसला आ जाए तो इसको छोटे अफराद का मसला समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे मसाइल एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। लिहाजा छोटे छोटे लोगों के जो भी मसाइल हों उन पे तवज्जो कीजिए, ताकि आप एक दिन एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने से महफूज रहें। मिलेंगे एक नई सबक अंगेज़ वीडियो के साथ। तब तक वसीम जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।